हेलो स्टूडेंट, कल हमने 9th क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में स्टडी की थी। और क्योंकि मैं पिछली वीडियो के अंदर ये बता के गया था कि हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर कुछ एक फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे। ये फॉर्मूलाज जो आपके हायर क्लासेस के अंदर भी आके वर्क में आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके कुछ एक फॉर्मूलाज के बारे में कुछ एक मेंशन कर लेते हैं। यदि हम और देखिए, वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द concentration ऑफ सॉल्यूशन इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ पहले फॉर्मूलाज हम निकालते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, यानी कि किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर अगर हमें किसी का मास परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ ए कंपोनेंट, क्या फॉर्मूला है इसका, मास ऑफ ए कंपोनेंट, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इस प्रकार से हम इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, क्या आता है उसको निकालते हैं। क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए है। और थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। क्या हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स of the component upon total number of moles all component, total number of moles of all component। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं ppm। यानी कि बहुत सारे मोल्स अगर आपको दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं, उसके अंदर हमने किसी एक को मिलियंस एंड मिलियंस पार्ट दे रखे हैं, तो उसके पर पार्ट के हिसाब से अगर हमने निकालना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, number of part of component, number of part of a component upon total number of parts, total number of parts
ऑफ ऑल component of solution into में 10 की पावर 6 इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है हमारे पास मोलरिटी अगर निकालनी होती है, क्या है मोलरिटी। तो अगर मोलरिटी को अगर हम निकालते हैं तो मोलरिटी को बड़े एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या निकालते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें मोलरिटी निकालनी है, इसको हम छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलरिटी और मोलरिटी में बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पर तो हम सॉल्यूशन इन लीटर में लेते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन की जगह पर क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, और मास में लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में लिया है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर किलोग्राम में लेते हैं। तो इस हिसाब से हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग चीज़ें हम निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से। और ये हमारे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी हमारे पास इसका वर्क्स वगैरह होता है। तो आज का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बनता है सोल्यूबिलिटी। देखिए क्या है सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलनशीलता। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट दैट कैन बी dissolved in a given amount of solvent at a given temperature and pressure is known as solubility। क्या बोलता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ ए सोल्वेंट, यानी कि किसी सोल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सोल्यूट का डिजोल्व होना, यानी कि इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी सोल्वेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट का मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। या फिर हम अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था कि हमने वाटर के अंदर हमने जो है शुगर को ऐड किया था। तो हम मान लीजिए 1 लीटर वाटर के अंदर हम कितनी ज़्यादा शुगर को मिला सकते हैं गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ही उसकी सोल्यूबिलिटी जो है इंक्रीज होती है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई लिक्विड है, जिसके अंदर जो है वो शुगर जो है कम मात्रा में मिलती है तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसके अंदर अधिक मात्रा में अगर वो मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब किसी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट का मिलना
वो क्या कहलाता है, हमारा सोल्यूबिलिटी कहलाता है इन गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। इनकी यहाँ पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इफेक्ट करता है। तो इस संदर्भ में हम इसका फॉर्मूला के बारे में अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, इट एट ए गिवन टेम्परेचर W छोटा है Wg of a solute dissolved in capital Wg of a solvent वाटर है ये, देन तब क्या हुआ। तो मतलब क्या करता है सोल्यूबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट। तो छोटा है W, ये बड़ा है W और इंटू 100, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सोल्यूट इन वाटरग्राम ही है, छोटा W है, बटे सोलवेंट यानी कि W बड़ा और G यानी कि क्या है ये सोलवेंट और इनटू में 100, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है। यानी कि हमने बस ये देखना होगा कि इतने सोल्यूएंट के अंदर हमने कितनी ज़्यादा सोल्यूट को मिला दिया है, तो उतनी ही उसकी जितनी ज़्यादा सोल्यूट मिलेगा किसी सोल्वेंट के अंदर उतनी ही ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। अब इसके कुछ एक सोल्यूबिलिटी के कुछ एक हम जो है पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आया था कि टेम्परेचर और प्रेशर, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नंबर 1 पॉइंट हम डालते हैं यहाँ पर, नंबर 1 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर हम स्टडी करेंगे तो क्या होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट increase with increase in temperature, increase with temperature of solution यानी किसी सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब उस सोल्यूट की जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के अंदर आगे बताता है ये कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस, इसी के सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं हम, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid decrease with increase in temperature। मतलब क्या बताता है कि जब हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं तब अगर हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तब उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये केस कौन सा है, ये केस जब है जब किसी लिक्विड के अंदर गैस को जब हम डिसॉल्व करते हैं तब अगर उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तब जो है उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सेकंड पॉइंट हमारा बनता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर। क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर, क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रेशर हैज़ no effect on the solubility of a solid in liquid, क्या बताता है कि जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड को जब हम डिजोल्व करते हैं तब प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उसकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर, लेकिन बट सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस in liquid increase with increase in pressure, लेकिन सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस यानी किसी लिक्विड के अंदर गैस को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, मिलाते हैं, तब अगर हम उसका प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कुछ एक पॉइंट है, इसका एक पॉइंट और बचता है, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ ए सब्सटेंस। क्या बचता है हमारे पास, साइज ऑफ सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, साइज ऑफ सब्सटेंस। साइज ऑफ ए सब्सटेंस के अंदर क्या है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज ऑफ द molecular mass of a substance increase। क्या होता है सोल्युबिलिटी, जब हम किसी किसी सब्सटेंस का मोलर मास को अगर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि किसी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को इंक्रीज करते हैं तब हमारे पास सोल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो आज हमने जितना भी वर्क करवाया है उसको आपने फेयर कॉपी के अंदर उतारना है और याद करना है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो धन्यवाद।